हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एक छोटा सा हिंदी पेडागोजी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला कथन है, बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। दूसरा कथन है, बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीख सकें। तीसरा कथन है, बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ना चाहिए। चौथा कथन है यहाँ पे कि बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड आफ्टरनून सभी को। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पे पहला ही आपका सही होगा। बहुभाषावाद का जो है प्रयोग यहां पे भाषाओं और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन यहां पे आपका जो है पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न यहां पे देखिए भाई, आ गया है आपकी स्क्रीन पे। भाषा शिक्षण के किस उपागम में समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर? विभिन्न दर्शन ग्राही उपागम, समग्र भाषा उपागम, संरचनात्मक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम? बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहां पे? तो यहां पे समग्र भाषा उपागम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं या भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं या जिनके एक समान वाक्य विकार हैं या एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो क्या करते हैं? जो भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे कि कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती हैं। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए? कहानी की थीम से संबंधित शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, कहानी के अंत का अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए या कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए या कहानी के पात्रों पर विमर्श करने के मौके देना चाहिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं करना चाहिए। तो निगेटिव देखिए यहां पे कंठस्थ की बात की जा रही, तो यही आपका नहीं हो जाएगा, यही नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तारण का उदाहरण है? बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं, बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं, बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं जैसे मां सेब खाती है, बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। बताइए यहां पे 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया कहते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या संरचनात्मक उपागम? बताइए यहां पे 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है? तो यहां पे संरचनात्मक उपागम हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, गहन पठन क्या है? सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन, पठन से पूर्व या सामूहिक पठन? बताइए यहां पे 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
गहन पठन क्या है? सभी लोगों को आंसर आना चाहिए तुरंत। तो गहन पठन है गंभीर पठन, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहां पे डिस्थ्रिया का लक्षण है? यहां पे लेखन में कठिनाई, ध्वनि वर्ण या शब्दों का दोहराव, या लंबी तान में बोलना, या मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होंठ के समन्वय में कठिनाई, या जिन शब्दों को बच्चे सुनते व पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्ग्राफिया नहीं है, डिस्थ्रिया है, ठीक है ना। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? बताइए कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? संबंधता स्थापित करना, अनुमान लगाना, अंतःक्रिया करना, विश्लेषण करना। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? तो यहां पे अंतःक्रिया करना, ये आपका पठन का उपकौशल नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है यहाँ पे, पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। बी वाला है, डिकोडिंग लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। बताइए यहां पे 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे ए तो सही है, बट यहां पे आपका जो है बी वाला गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश का सृजन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है? दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना, बच्चों को कहानियां सुनाना, कक्षा की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना, मुद्रित लिपि के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा 11 का? तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 12 का जवाब दीजिए। नीचे भाषा कौशलों के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती हैं, बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए, बच्चों को याद रखने योग्य घटना सुनाने के लिए कहा जाए, या बच्चों को अपने से पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। बताइए यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सभी को गुड आफ्टरनून, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। नीचे भाषा कौशलों के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? ये वाला, अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 का जवाब दीजिए यहां पे, मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताएं। भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक उपागम, प्राकृत उपागम, व्यवहारवादी उपागम, या सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे? तो यहां पे व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया था कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है? भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अधिगम उपकरण, व्याकरण अर्जन उपकरण, अधिगम भाषा उपकरण। बताइए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे भाषा अर्जन उपकरण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बच्चों को अवकाश गृह कार्य के रूप में अपनी रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन, या बारीकी से पठन? बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो यहाँ पे विस्तृत हो जाएगा पठन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।